हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्क का वो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज के सेशन में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे आपको काइनेटिक एनर्जी, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसका कैलकुलस मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बाय द कैलकुलस मेथड, काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से हम कैसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे ये देखना हमको। देखिए, सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो। आप क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये देखा गया कि इस ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट कंडीशन में रखा गया। इसमें रखा गया बेटा रेस्ट कंडीशन में, और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया। और जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds। ये फोर्स आपने अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हम पहुंचाने में वर्क करना पड़ रहा है, राइट। तो जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन थीटा इक्वल टू क्या है, 0। क्यों? बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम क्या एंगल लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। अब हम मान लो यहां से आपने इतना डिस्प्लेसमेंट किया और फोर्स अप्लाई किए। फोर्स आपका तो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपने किया, तो आपका स्मॉल वर्क बनेगा। क्या मिलेगा, स्मॉल वर्क। स्मॉल वर्क क्या होगा आपका, F इंटू डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क। तो वर्क क्या है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस डॉट प्रोडक्ट। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो F इंटू डी एस कॉस थीटा। तो F इंटू डी एस कॉस थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगा, F इंटू डी एस, सॉरी कॉस 1 हो गया, तो यहां F इंटू डी एस मिलेगा। ये आपका स्मॉल वर्क हो गया, राइट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लेट सपोज का आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो क्या होता है फार्मूला, F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन को डिफरेंशिएट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो dv बाई क्या लिख सकते हैं, dt। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड ए एक्सेलरेशन, है ना। ये तो फिगर नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो आपका F इक्वल टू क्या गया, m dv बाई dt, राइट। अब ये इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन F की वैल्यू जो है F इंटू डी एस की जगह, F की जगह आप पुट कर दोगे तो स्मॉल वर्क क्या मिल जाएगा आपको, F इंटू डी एस है आपका। तो F की वैल्यू है m इक्वल टू dv बाई dt इंटू डी एस। तो m dv और ds बाई dt। ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, पोजीशन अपॉन टाइम। यहाँ v, तो आप क्वेश्चन यहाँ इसके जगह हम क्या लेंगे, v ले लेंगे, और ये आपका डिफरेंशिएट वेलोसिटी है ये आपका, तो ये आपका स्मॉल वर्क हो जाएगा। तो dw इक्वल टू एम वी इंटू डी वी। बट ये क्या है, स्मॉल वर्क है। क्या है, ये आपका स्मॉल वर्क है। तो आपको क्या निकालना है,
टोटल वर्क निकालना है ना। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको टोटल वर्क निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था और फिर यहाँ मूव कर गया, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ फाइनल वेलोसिटी, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, यही कंडीशन था। इसी कंडीशन को हम अप्लाइड करेंगे। कैसे, तो आप टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कहां से कहां, आपकी जो इंक्रीजिंग आपकी वेलोसिटी है कहां से, 0 टू v के लिए कंडीशन अप्लाई करें। तो टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, आप 0 से v यूज कर सकते हैं। तो dw की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 इक्वल टू mv इंटू dv, मास कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहां आपका क्या बचेगा, m इंटू dv, और यहाँ v भी बचा आपका, तो v रख लेंगे, v इंटू dv। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो m v स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से v, तो आप एक बार v रखोगे, v की जगह v स्क्वायर और माइनस 0, यहाँ क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपको क्या गया, हाफ एम वी स्क्वायर। यही वर्क क्या बन गया आपका, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका वर्क, जो टोटल वर्क फाइंड हुआ है, आपका टोटल वर्क जो फाइंड हुआ है वो आपका क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये आपका टोटल वर्क काइनेटिक, यही जो वर्क हम कर रहे हैं वही आपका काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, रिलेशन। ये रिलेशन हमें अगर फाइंड करना है कैसे करेंगे, आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी स्क्वायर है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मास का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ क्या बनेगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम होगा, हाफ एम वी का होल स्क्वायर बाई एम हो जाएगा आपका। अब देखिए मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, तो हाफ पी स्क्वायर बाई एम काइनेटिक एनर्जी, तो यहां क्या होगा आपका पी स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी, और ये अंडर रूट 2m के e, ये आपका रिलेशन बन गया इसमें, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मास में, ये आपका रिलेशन बन गया। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्यारे बच्चों।